स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवन स्वामी आज लेक्चर दूंगा फिज़िकल केमिस्ट्री में बीएससी पार्ट 3 यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स। ब्लैक बॉडी के रेडिएशंस की कंटिन्यूएशन में है किरचॉफ्स लॉ। क्या होता है किरचॉफ्स लॉ? इसको समझने के लिए हमने गत लेक्चर में मैंने समझाया था किरचॉफ्स लॉ ने 1859 में अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ रिजल्ट्स प्रपोज करे थे, जिनका 40 साल के बाद क्वांटम थ्योरी के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। तो इसको समझने के लिए, किरचॉफ्स लॉ को समझने के लिए अपन देखते हैं क्या है ये। इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर टेम्परेचर पर समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता, यानी एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी दिए गए ताप पर समस्त पिंडों की एक बॉडी को पिंड माना है, बॉडी पिंडों की उत्सर्जन क्षमता इमिशन पावर एवं अवशोषकता अब्जॉर्बेटिविटी का अनुपात स्थिर रहता है। कहने का क्या मतलब हुआ? समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषकता का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। अतः E अपॉन लैम्डा बराबर E1 अपॉन लैम्डा 1। यहाँ पे E क्या है? E को दर्शाया गया है इमिशन पावर के रूप में, और लैम्डा को बताया गया है ब्लैक बॉडी के लिए अवशोषकता, अब्जॉर्बेंस में। यानी लैम्डा तो रिप्रेजेंट कर रहा है अब्जॉर्प्शन को और ई रिप्रेजेंट कर रहा है इमिशन पावर को। अब ये जबकि E1 व लैम्डा 1 किसी दूसरे पिंड के लिए, किसी दूसरी बॉडी के लिए इमिशन पावर है E1, इसी प्रकार लैम्डा 1 किसी दूसरी बॉडी के लिए अब्जॉर्बेंस है। अब क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं और हम ये जानते हैं, ब्लैक बॉडी के लिए लैम्डा किसके बराबर होता है? 1। अब्जॉर्बिविटी ब्लैक बॉडी की एक होती है, इकाई होती है। जबकि अन्य समस्त पिंडों के लिए, समस्त बॉडी के लिए लैम्डा हमेशा 1 से कम होगी। केवल और केवल ब्लैक बॉडी ही है जिसकी एब्जॉर्बिविटी 1 है, इकाई है। अन्य किसी बॉडी की एब्जॉर्बेंस 1 नहीं होगी, हमेशा 1 से कम होगी। 1 का क्या मतलब हुआ? जितनी उस पर इंसिडेंट हुई रेज उतनी की उतनी उसने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है। अतः E विल बी ग्रेटर देन E1, यानी ब्लैक बॉडी की इमिशन पावर अन्य किसी बॉडी के इमिशन पावर से सदैव ही ज़्यादा होगी। अतः एक ब्लैक बॉडी सर्वोत्तम अवशोषक होने के साथ साथ एक सर्वोत्तम उत्सर्जक भी है। क्यों? क्योंकि लैम्डा हमेशा 1 होता है और E हमेशा E1 से ज़्यादा होगी। ब्लैक बॉडी इज ए गुड ऑब्जर्वर एज वेल एज गुड रेडिएटर। कहने का क्या मतलब हुआ? ब्लैक बॉडी जो है कृष्णिका
जितनी भी इंसिडेंट रेज उस पर पड़ती हैं उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, और जितनी उसको ऑब्जॉर्व करता है, जितनी रेज को ऑब्जॉर्व करता है, उतनी की उतनी ही ये रेडिएट कर देता है। ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट के से 3 प्रमुख नियम डिराइव हुए, नियम निकले। पहला नियम कौन सा था? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन का विस्थापन नियम। इसी प्रकार ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट से दूसरा नियम जो निकला वो था स्टीफन का लॉ। और तीसरा महत्वपूर्ण नियम जो ब्लैक बॉडी के स्टडी के द्वारा, उनके रिजल्ट्स के द्वारा, उनके कंसेप्ट्स के द्वारा जो निकला वो था रेले जीन्स लॉ। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी के रिजल्ट्स कहाँ कहाँ उपयोगी हुए, उनके कंसेप्ट, ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट, ब्लैक बॉडी के रिजल्ट्स, उनकी थ्योरी, उनके एक्सपेरिमेंट्स के जो निष्कर्ष निकला, उनको 3 नियमों में प्रयोग में लिया गया। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन का विस्थापन नियम, स्टीफेंस लॉ और रेले जीन्स लॉ।